हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बहुत ही सुंदर सा वीडियो। क्लास 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात बहुपद। चैप्टर का नाम है द्विघात बहुपद और उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बताने जा रहा हूं। तो अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले और बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। आज मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद बहुपद से संबंधित क्वेश्चन आप लोग आसानी से चुटकियों में हल कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद का शून्य क्रमशः 4 और -4 हो तो बहुपद ज्ञात करें। शून्यक दिया हुआ है और बहुपद हमको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले जब शून्यक दिया हो तो द्विघात बहुपद में दोनों शून्यक को मान लेंगे हम। सबसे पहले माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि एक मान को अल्फा मानेंगे और दूसरे मान को क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। तो अल्फा का मान 4 हो जाएगा, बीटा का मान -4 हो जाएगा। अब हमको लिखना है अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी दोनों मान को जोड़ना है। तो 4 प्लस -4, तो 4 प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, 0। अब हमको लिखना है अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी दोनों मान को आपस में क्या करना है, गुना करना है। दोनों मान को आपस में क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो प्लस माइनस 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। अब हमको लिखना है द्विघात बहुपद। क्या लिखना है, द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला हमको याद रखना होगा। फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब इस फॉर्मूला पर हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले हैं 0, तो 0 गुने x। अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले हैं -16, तो प्लस -16। अब देखिए 0 को किसी भी चीज से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। और प्लस -16, तो आंसर क्या हो जाएगा, x² -16। क्या होगा आंसर, x² -16। तो द्विघात बहुपद कौन सा हो जाएगा, x² -16। तो चलिए अगला क्वेश्चन है फिर इसी तरह का। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद का शून्य 5 और -5 हो तो बहुपद ज्ञात करिए। तो फिर हम क्या करेंगे, मानेंगे माना कि अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर -5, यानी एक को अल्फा मान लिए और एक को क्या मान लिए, बीटा मान लिए। अब हमको लिखना है अल्फा प्लस बीटा का मान। तो 5 प्लस -5, 5 -5 तो हो गया 0। अब लिखना है अल्फा इंटू बीटा, तो 5 गुने -5 तो क्या हो जाएगा, -25। अब हमको लिखना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0, तो 0 गुने एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -25, तो क्या हो जाएगा, -25। आप 0 को किसी भी चीज से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू हो जाता है 0, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे, -25, यानी आंसर हो जाएगा x² -25। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद का शून्य 1 और -1 हो तो बहुपद ज्ञात कीजिए। फिर हम क्या करेंगे, माना कि अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर -1। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिखेंगे तो 1 प्लस -1 बराबर 1 -1 क्या हो गया, 0। अल्फा इंटू बीटा का मान लिखेंगे 1 गुने -1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के होगा। अब हमको लिखना है क्या, द्विघात बहुपद। क्या लिखना है, द्विघात बहुपद। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 0 को x से गुना करेंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा -1। अब देखिए 0 को x से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे, प्लस -1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, x² -1। तो बने रहिए इस वीडियो में, फिर अलग तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों को बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप लोग को बहुपद सीखने का आज से झंझट ही खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद का शून्यक 3 और 4 हो तो बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए मानेंगे, माना कि अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 3 और बीटा का वैल्यू को मान लिए 4, यानी अल्फा का वैल्यू कितना 3 और बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अब अल्फा प्लस बीटा लिखिए तो दोनों को जोड़ देंगे तो 3 + 4 तो 7। अल्फा इंटू बीटा का लिखिए 3 × 4 तो कितना हो जाएगा 12। अब हमको लिखना है द्विघात बहुपद। क्या लिखना है? द्विघात बहुपद। तो फॉर्मूला क्या होता है? x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² - अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 12, यानी आंसर क्या हो जाएगा x² - 7x प्लस 12। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन भी पूछेगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद का शून्य क्रमशः 5 और -6 हो तो बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी एक शून्य कितना है 5 है, दूसरा शून्य क्या है -6 है। तो लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर कितना 5 और बीटा बराबर कितना -6। अब अल्फा प्लस बीटा निकालिए तो अल्फा का मान कितना 5 और बीटा का मान -6। तो क्या हो जाएगा 5 + -6, 5 में से 6 घटेगा तो -1। अब हमको लिखना है अल्फा इंटू बीटा। तो 5 × -6, 5 को 6 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 6 कितना 30। अब हमको लिखना है बहुपद। तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होगा द्विघात बहुपद का? x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ देखिए x² - अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1। तो ब्रैकेट में देंगे, ध्यान रखना है ब्रैकेट में देंगे -1, उसके बाद x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -30। अब देखिए x² माइनस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और एक को x से गुना करेंगे तो एक x नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट क्या लिखेंगे x। अब प्लस माइनस माइनस 30 को 30 से छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर x² प्लस x माइनस 30। क्या हो जाएगा x² प्लस x माइनस 30। अगला क्वेश्चन है सेम इसी तरह का। अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद का शून्यक 10 और 3 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, एक को मानना है अल्फा, तो माना कि अल्फा बराबर 10 और दूसरा को मानना है बीटा, बीटा बराबर 3। आप अल्फा प्लस बीटा लिखना होगा तो क्या होगा 10 + 3 कितना हो जाएगा 13। अल्फा इंटू बीटा 10 × 3 10 3 कितना होता है 30। अब हमको लिखना है क्या बहुपद। तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होगा x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा x² - अल्फा प्लस बीटा का मान है 13x, अल्फा इंटू बीटा का मान है 30। अब देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा x² - 13x प्लस 30। अब देखिए तो क्या होगा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा x² - 13x प्लस 30। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी तरह का। क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद का शून्यक -8 और -5 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए एक को मानिए अल्फा, माना कि अल्फा बराबर -8, दूसरा को बीटा, बीटा बराबर -5। अब हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान -8 प्लस बीटा का मान -5। तो -8 प्लस -5 दोनों को जोड़ देंगे तो -13। अल्फा इंटू बीटा तो हो जाएगा -8 × -5। देखिए माइनस माइनस गुना में होता है प्लस, 8 पंचे क्या हो जाएगा 40। अब हमको क्या लिखना है बहुपद लिखना है। तो बहुपद का फॉर्मूला x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² - अल्फा प्लस बीटा का मान है -13, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -13x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 40। अब देखिए x² - प्लस 13x और प्लस क्या हो जाएगा 40, यानी आंसर कौन सा होगा x² + 13x + 40। अब चलते हैं थोड़ा दूसरे तरह के क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को भी आप लोग आसानी से समझें और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि द्विघात बहुपद बहुत अच्छा तरीका से समझा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अगले तरह का।
अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखिए और बहुत ही मजा आ जाएगा। बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग 8 और गुणनफल 12 है तो बहुपद ज्ञात करें। देखिए उसमें क्या देता था, शून्यक देता था, और इसमें क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है। शून्यकों का क्या दिया है, योग दिया हुआ है। तो यहां देखिए माना कि शून्यक है, शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और क्या है, बीटा है। शून्यक को क्या हम मान लिए, अल्फा और बीटा। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है शून्यकों का योगफल 8 है, तो योगफल मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, और गुणनफल कितना है, 12 है। इसका मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा बराबर 12, क्योंकि उसमें क्या देता था, शून्यक देता था। क्या देता था, शून्यक। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा हमको निकालना पड़ता था, अल्फा इंटू बीटा हमको क्या करना पड़ता था, निकालना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या दे दिया है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू दिया हुआ है। और तब हमको निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए बहुत ही आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। तो बहुपद का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8, तो 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 12। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अगला क्वेश्चन है, मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह का। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग 7 और गुणनफल -4 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग कितना है, 7 है, और गुणनफल कितना है, -4 है। तो हमको क्या निकालना है, बहुपद। तो क्या करना है, माना कि शून्यक को हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा मान लेते हैं। अब हमको क्या लिखना है, देखिए शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा 7, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा -4। अब हमको लिखना है बहुपद। क्या लिखना है, बहुपद। तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 7, तो -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -4, तो -4 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस -4। क्या हो जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x -4। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग -9 और गुणनफल 20 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए तो माना शून्यक को हम मान लिए क्या, अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद का शून्यक को क्या मान लिए, अल्फा और बीटा। तो हमको दिया हुआ है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -4, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान 20। अब देखिए निकालना है हमको बहुपद। तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -9, तो -9 लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान है 20। अब देखिए ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x, अब प्लस क्या हो जाएगा 20, यानी आंसर कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। द्विघात बहुपद कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग -5 और गुणनफल -6 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग -5 और गुणनफल -6 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। अब देखिए तो मान लिए, माना कि शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, तो कितना -5, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना -6। अब हमको क्या लिखना है, बहुपद लिखना है। तो बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -5, क्या है -5,
और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -6। तो क्या हो जाएगा नूनू, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x और प्लस माइनस माइनस 6, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी द्विघात बहुपद कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अगला क्वेश्चन है, तो यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में 10th क्लास के दूसरे चैप्टर के साथ दूसरे एपिसोड में। चलिए धन्यवाद।